जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम विवेक है और मैं आप लोगों से वादा किया हूं कि मैं झारखंड का जीके का जो सिलेबस है, तो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे जेएसएससी का हो या जेपीएससी का हो, मैं उसको पूरा करवाऊंगा। आइए उसी क्रम में अब हम लोग झारखंड का भूगोल का जो एक चैप्टर है, भूगर्भिक संरचना, झारखंड का भूगर्भिक संरचना, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको मिले, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का भूगोल का एक चैप्टर है भूगर्भिक संरचना। झारखंड का भूगर्भिक संरचना पढ़ना है। भूगर्भिक संरचना का जो सामान्य मीनिंग हुआ, उसका मतलब हुआ कि जमीन, भू मतलब जमीन, जमीन के अंदर का क्या स्थिति है। झारखंड का क्षेत्र में जो जमीन है उसका अंदर क्या है, कैसा है, कौन सा चट्टान है, क्या क्या है, उसी के बारे में जानना है। उसी को भूगर्भिक संरचना कहते हैं कि झारखंड का जो जमीन है उसका अंदर का जो पार्ट है वो कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या है, उसी को जानना है। भूगर्भिक संरचना पढ़ने से पहले आइए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर पूरा चैप्टर जो है आसान हो जाएगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है बहुत कॉन्सेप्ट वाला है। आप थोड़ा सा भी ध्यान हटाइएगा, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से आराम से बैठ के नोटबुक पेन ले लीजिए। झारखंड का अगर मैप है तो झारखंड का मैप ले लीजिए साथ में और पढ़िए। तो आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अभी जो हम लोग पृथ्वी को देख रहे हैं, जो 7 महादेश है और महासागर में बटा हुआ है, प्रारंभ से पृथ्वी जो था इस टाइप का नहीं था। ठीक है, प्रारंभ में जो पृथ्वी था करोड़ों वर्ष पहले, आज के अरबों वर्ष पहले मान लीजिए, अगर मान लेते हैं ये पृथ्वी है, सिर्फ बीच वाला भाग में ही जमीन था। ठीक, ये बीच वाला भाग में क्या था, जमीन था, और जितना भी साइड वाला पार्ट है ये सिर्फ पानी था। साइड वाला पार्ट क्या था, पानी था। कहने का मतलब हुआ कि जमीन एक जगह था और पानी उसका चारों तरफ से था। तो एक ही जगह जमीन है तो क्या बोल देंगे, महादेश बोल सकते हैं, और चारों तरफ से पानी है तो महासागर है। यानी कि आज के अरबों वर्ष पहले पृथ्वी जो था, पृथ्वी पर एक महादेश था और एक ही महासागर था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, हाँ और देख लीजिए क्या चीज था। तो ये जो महादेश था, महादेश को कहा जाता था पैंजिया। ठीक है, महादेश को पैंजिया बोला गया। कौन बोला? ये एक वैगनर करके साइंटिस्ट था जो ये जियोग्राफी में रिसर्च करता था। तो एक सिद्धांत दिया है, उसका नाम है वैगनर का सिद्धांत। वही अपना सिद्धांत में इस चीज को बताया है कि प्रारंभ में जो पृथ्वी, जो जमीन का भाग था बीच वाला, ठीक, उसका नाम क्या दे दिया, पैंजिया। और जो पानी वाला भाग हो गया उसको नाम दे दिया था वो पैंथालसा। पानी वाला भाग का क्या नाम था, पैंथालसा था। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है, एक पॉइंट और देख लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं, दो पार्ट में बांट दिए। ऊपर वाला भाग उत्तर वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग दक्षिण वाला भाग हो गया। तो पूरा पूरा वो जो जमीन वाला भाग था उसका क्या नाम दिया था, वो पैंजिया। और इसका नाम क्या दिया था, पैंथालसा। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो पार्ट है जो बीच में था टूट गया, टूट के दो भाग में बट गया। बीच वाला पार्ट क्या हुआ, जो जमीन वाला पार्ट था टूट गया और टूट के दो भाग में बट गया। जब दो भाग में बट गया तो उत्तर वाला भाग को नाम दे दिया गया लॉरेंसिया। ऊपर का भाग को बोला गया लॉरेंसिया और नीचे वाला भाग को बोल दिया गया गोंडवाना। ठीक है, उत्तर के भाग जो जमीन, जो एक पार्ट में जमीन था पृथ्वी हिस्सा, वो टूट गया, टूट के दो पार्ट में हो गया। तो ऊपर यानी कि उत्तर वाला पार्ट जो था उसका नाम दिया गया लॉरेंसिया
और जो दक्षिण वाला पार्ट था उसको नाम गोंडवाना दे दिया गया। बीच में तो सागर बन गया, इस सागर का नाम था टेथिस सागर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये दो भाग में टूटा, पुनः फिर से टूटते गया, और टूटने के बाद फिर कैसा बन गया इधर हम देख सकते हैं। चलिए पृथ्वी है, ये फिर टूटने शुरू हुआ, तो नीचे वाला पार्ट जो गोंडवाना वाला पार्ट है वो टूट रहा है, तो कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, कुछ यहाँ रह गया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट देखिए, कुछ ऐसे रह गया, ऐसे हो गया, और ऐसे हो गया। ठीक है, इस प्रकार से टूट गया। इधर का जो पार्ट आया इसको बोला गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अभी ऑस्ट्रेलिया महादेश आप पढ़ते होंगे। बीच वाला पार्ट को बोला गया अफ्रीका, अफ्रीका महादेश। ये जो पार्ट है इसको बोला गया दक्षिण अमेरिका महादेश। ठीक है, ये तीनों पार्ट कहां से टूट के आया, गोंडवाना लैंड का। और जो लॉरेंसिया लैंड का पार्ट टूटा, ये वाला इसको बोला गया एशिया, इस पार्ट को बोला गया यूरोप, और ये वाला पार्ट को बोला गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जो क्या बोला गया, उत्तरी अमेरिका बोला गया। ऐसे ही सागर बहुत सारा बन गया। ये जो पार्ट था इसको बोला गया हिंद महासागर। इन दोनों महादेश के, चारों महादेश के बीच वाला पार्ट को बोला गया अंटार्कटिक महासागर, और साइड वाला जो पार्ट दिख रहा है चारों तरफ का उसको बोला गया प्रशांत महासागर। तो इसी क्रम में हम लोग को क्या समझना है, भारत अभी वर्तमान समय में कैसा दिखता है, मोटा मोटी एक मैप बनाते हैं तो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो भारत का ये पार्ट है ना कैसे बना है देखिए, ये जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से कुछ पार्ट टूटा। ठीक है, कुछ पार्ट टूटा, खसकते खसकते लाकर कहाँ मिला, ये वाला पार्ट जो एशिया वाला पार्ट है यहाँ पे लाके इस टाइप से जुट गया। गोंडवाना लैंड का पार्ट यहाँ से टूटा और एशिया वाला पार्ट में जुट गया। तो कौन सा पार्ट है, गोंडवाना वाला पार्ट है। तो वर्तमान में जो भारत का इस टाइप का रूप दिखता है कौन सा, भारत का ही पार्ट है नीचे वाला। तो नीचे का जो पार्ट है भारत का, जो नीचे वाला मैं बोले तो दक्षिण वाला जो पार्ट है, ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत का जो दक्षिण भाग है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और उत्तर वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, लॉरेंसिया का पार्ट है। ठीक है, और गोंडवाना लैंड के पार्ट को ही हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। गोंडवाना लैंड का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, और शेष भारत को उत्तर भारत कहा जाता है। तो ये सब चीज जो समझाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का जो दक्षिण वाला भाग है जिसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। उम्मीद करते हैं चीज को समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से रिकैप कर देते हैं एक बार। प्रारंभ में पृथ्वी इस टाइप से था, बीच में जमीन वाला पार्ट था और साइड में पानी पानी वाला भाग था। बीच वाला जमीन वाला भाग को पेंजिया कहा जाता था, पानी वाला भाग को पेंथालसा कहा जाता था। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद टूट गया, टूट के दो भाग में जमीन वाला भाग हो गया। उत्तर वाला भाग को लॉरेंसिया कहा गया, दक्षिण वाला भाग को गोंडवाना कहा गया। गोंडवाना भाग पुनः टूट गया, टूटने के बाद जो पश्चिम तरफ चला गया उसको दक्षिण अमेरिका कहा गया। बीच में जो रह गया उसको अफ्रीका महादेश कहा गया। जो इधर पूर्व तरफ चला गया उसको ऑस्ट्रेलिया महादेश कहा गया। लॉरेंसिया का भाग भी टूटा, तो यहाँ पे जो रह गया इसको एशिया महादेश कहा गया, इसको यूरोप कहा गया। जो पूरा पश्चिम की तरफ चला गया उसको अमेरिका महादेश कहा गया। इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट जो था थोड़ा सा टूट के एशिया वाला पार्ट में लाकर मिल गया, जो वर्तमान समय भारत का भाग है उसको हम लोग भारत में प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिणतम भाग है कौन सा है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, चीज को समझ गए होंगे, आप इसको लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। लिखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज, चीज को खुद से लिखना है, उसके बाद फिर आगे प्ले कीजिए। उतना देरी रुकने का मतलब है कि अनावश्यक बहुत सारा समय बर्बाद होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो अब फिर से देख लेते हैं भारत के बारे में। ये जो भाग है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है।
आपका झारखंड का जो प्रदेश पड़ता है ना, वो गोंडवाना लैंड में ही पड़ता है। झारखंड जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो पूरा जो बताने का मेरा जो मेन एम था, मकसद था, यही था कि आपको हम ये बता सकें कि झारखंड का जो क्षेत्र है वो कौन सा लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। झारखंड का क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग है। जो गोंडवाना का लैंड था, कर सकते लाइक एसी वाला में इस टाइप से टकरा गया है। इसी के टकराने की वजह से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या मिला कि झारखंड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए उसको आप लिख लीजिएगा। अब जो है कुछ और चीज पढ़ते हैं, भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना पढ़ना है। भूगर्भिक संरचना में पढ़ना क्या है, आपको चट्टान पढ़ना है, मेनली चट्टान को ही पढ़ना है। भूगर्भिक संरचना में चट्टान को पढ़ना है। चट्टान बनता कैसे, इसमें बहुत सारा तत्व है। इसमें मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, और भी बहुत सारा तत्व मिलकर आपस में कुछ जो निर्माण करता है उसी को चट्टान कहा जाता है। चट्टान जिससे हम लोग अपना दैनिक बोलचाल की भाषा में आम समझ में क्या समझे, जो ठोस चीज है, जो बहुत ही हार्ड है, वही चट्टान है। चट्टान एक्चुअली ठोस ही नहीं होता है, चट्टान ठोस भी होता है और क्या बोलते हैं, भुरभुरा टाइप से भी हो सकता है, मतलब कि कोमल भी होता है। दोनों टाइप के चट्टान आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग को भूगर्भिक संरचना में चट्टान समझना है कि झारखंड के जमीन का अंदर का चट्टान कैसा है, किसके क्षेत्र में कौन कौन सा चट्टान है। तो चट्टान से समझने से पहले हम लोग ये समझना होगा कि चट्टान बना कैसे। ठीक है, आइए पहले चट्टान बनने की प्रक्रिया को समझते हैं, उसके बाद चट्टान पढ़ना आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो अभी जो हम लोग पृथ्वी को देख रहे हैं ना, ऐसा हमेशा से पृथ्वी नहीं थी। प्रारंभ में पृथ्वी जो था तरल अवस्था में था। कैसा था, प्रारंभ में पृथ्वी जो था वह तरल अवस्था में था। ठीक, तरल अवस्था में था, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्मा। आज ठीक है, तो प्रारंभ में पृथ्वी तरल अवस्था में था। जब यही पृथ्वी ठंडा होने लगा, ठंडा होते होते क्या बन गया, कठोर हो गया, तरल से कठोर हो गया और निर्माण हो गया चट्टान का। ठीक है, किसका निर्माण हो गया, चट्टान का निर्माण हो गया। ठीक, चीज को आप समझ रहे होंगे। तो यही चट्टान के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम ऐसा करते हैं कि इससे पहले थोड़ा सा कुछ और चीज को देख लेते हैं, तो चीज थोड़ा ज्यादा और समझ में आएगा। इसको थोड़ा यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग। एक चीज को और देखिए, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और आपका समझ को भी बढ़ाएगा। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो आयु है ना वर्तमान समय, लगभग 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी कितना पुराना है, 4.6 अरब वर्ष पुराना है। ठीक, तो पृथ्वी को पूरा का पूरा पढ़ने के लिए अब इसको हम लोग कुछ भाग में बांटा गया है। किसी भी चीज को अब जब बहुत लंबा समय होता है तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग उसको छोटा छोटा पार्ट कर देते हैं। जैसे इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग कैसे 3 भाग में बांट दिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ऐसे ही पृथ्वी के बारे में जानने के लिए इसको बांट दिया गया है। इसको पहले 5 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के चीज को समझने के लिए पहले कितना भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उसको बोला जाता है एरा, हिंदी में कहा जाता है महाकल्प। 5 कितना है एरा, महाकल्प कितना है, 5। फिर इसका पुनः छोटा छोटा पार्ट किया गया है। 5 भाग हो गया, पुनः छोटा छोटा पार्ट किया गया है। तो महाकल्प से छोटा भाग क्या हो जाएगा, कल्प। कल्प, कल्प को इंग्लिश में बोलेंगे पीरियड। पीरियड, इसको 18। ठीक है, पहले 5 भाग में बांटा गया, फिर 18 भाग में बांटा गया। 5 भाग में बांटा गया, उसके बाद पुनः इसको 18 भाग में बांट के दिया गया है। तो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है हम उसी उतना ही भाग में इसको बांटेंगे। सभी 18 भाग का अगर आपको बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। हम लोग का जो मेन फोकस है झारखंड है। झारखंड को समझने के लिए जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे।
तो आइए देखते हैं। तो कौन कौन सा 5 भाग में बांटा गया इसको। सबसे पहला जो भाग उसको बोला गया प्री प्री पैलियोजोइक, इसको बोला गया अर्ध महाकल्प। ऐसा माने लगभग 3 अरब वर्ष, इच्छा 4.6 अरब वर्ष में से 3 अरब वर्ष जो है, कितना, 3 अरब वर्ष इस टाइम को प्री पैलियोजोइक कहा जाता है, अर्ध महाकल्प कहा जाता है। इसके बाद जो सेकेंड भाग में बांटा गया उसको बोला गया पैलियोजोइक। फिर तीसरा भाग को बोला गया मेसोजोइक, ठीक है। चौथा पार्ट को बोला गया प्री पैलियोजोइक हो गया, पैलियोजोइक हो गया, मेसोजोइक हो गया। चौथा भाग को बोला गया सीनोजोइक। और पांचवा पार्ट जो सबसे लास्ट पार्ट इसको बोला गया नियोजोइक। ऐसे भी न्यू मतलब न्यू होता है, नया वाला, सबसे नया वाला पार्ट। तो पूरा पृथ्वी के अगर इतिहास को समझना है 4.6 अरब वर्ष का, तो इसको प्रारंभ में 5 भाग में बांट दिया गया, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। इसको पुनः हर एक पार्ट में जितना भी महाकल्प है इसमें फिर कल्प बनाया गया है। देखिए जो पहला जो है आपका एरा है प्री पैलियोजोइक अर्ध महाकल्प, ठीक है। इसमें 3, इसका कितना पार्ट किया गया, इसका किया गया आपका 2 पार्ट किया गया, 3 में 2 पार्ट किया गया। कौन कौन सा पार्ट किया गया इसका, एक किया गया प्री आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। पहला पार्ट को नाम दिया गया आर्कियन और दूसरा पार्ट का नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन। आप झारखंड का जब भूगर्भिक संरचना और जो वो पढ़िएगा ना भौतिक स्वरूप, तो उसमें ये सब नाम बहुत ज़्यादा आएगा, आर्कियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, तो ये सबको थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। फिर इसके बाद जो पैलियोजोइक आया इसको 6 भाग में बांटा गया, ठीक है। महाकल्प, तो प्री पैलियोजोइक अर्ध महाकल्प को 2 महाकल्प में विभाजित कर दिया गया। उसी प्रकार से जो पैलियोजोइक कल्प है इसको पुनः 6 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितना, 6 भाग, यानी कि 6 कल्प में बांट दिया गया। जिसमें से हम लोग को सिर्फ 2 ठो जानना है झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जान लीजिए कार्बोनिफेरस, पहले कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन और दूसरा कार्बोनिफेरस। 2 ठो कल्प पीरियड को आप याद रखिए। 6 कल्प है पैलियोजोइक में, लेकिन हम लोग को दो याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। मेसोजोइक को पुनः 3 भाग में बांटा गया। मेसोजोइक को कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया। इसमें से इंपोर्टेंट 2 है, याद रखिए। एक जुरेसिक याद रखिएगा, जुरेसिक काल, जुरेसिक, और एक याद रखिएगा क्रीटेशियस, ठीक है। इतना याद रख लीजिए, बस इतना चीज को खाली समझ लीजिएगा। पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। इसको पूरा पूरा समझने के लिए पहले महाकल्प में बांटा गया है, उसका भी छोटा रूप को कल्प कहा गया है। महाकल्प कितना है, 5 है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। अब पुनः हर महाकल्प में कुछ कुछ कल्प दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, पहला जो महाकल्प है प्री पैलियोजोइक, उसमें 2 कल्प है, एक आर्कियन है, एक प्री कैम्ब्रियन। उसी प्रकार से पैलियोजोइक काल में 6 कल्प है, लेकिन हम लोग को 2 जानिए, झारखंड में 2 नाम आपको मिलेगा। एक कैम्ब्रियन, एक कार्बोनिफेरस। एक कैम्ब्रियन काल, एक कार्बोनिफेरस काल। मेसोजोइक में आपको 3 काल है, लेकिन पढ़ना 2 है हम लोग को समझने के लिए, एक जुरेसिक, दूसरा क्रीटेशियस, और है सेनोजोइक और नियोजोइक, ठीक। ये 5 हो गया महाकल्प। 18 कल्प में से कुछ कल्प को जान लिए। अब यहाँ से हम लोग को आगे का चीज पढ़ने में आसान होगा, इतना आप लिख लीजिए पहले।
ठीक है, अब हम लोग चट्टान वाला पार्ट को देखते हैं। तो हम लोग क्या बात किए थे कि शुरू में पृथ्वी तरल अवस्था में था, तरल अवस्था में पृथ्वी था। जब पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में हो गया तो चट्टान बना। क्या बना? चट्टान। तो पहला जो चट्टान बना ना, उसको क्या नाम दिया गया? आग्नेय। ठीक है, प्रारंभ में सबसे पहले चट्टान बना उसका नाम दिया गया आग्नेय। ठीक, पृथ्वी तरल अवस्था में था, तरल से क्या हो गया? ठोस हो गया। ठोस हो गया तो बन गया चट्टान। उस चट्टान को बोला गया आग्नेय चट्टान बोला गया। क्या बोला गया? आग्नेय चट्टान बोला गया। अब देखिए, जिस समय इस चट्टान का निर्माण हुआ उस समय कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे नहीं था, सिर्फ चट्टान ही चट्टान था। तो जीव जंतु नहीं था, इसका क्या मतलब हुआ कि जीव जंतु नहीं था तो जीवाश्म नहीं बनेगा। जीव जंतु से ही जीवाश्म, जितना भी जीवाश्म बना हुआ है वो जीव जंतु से ही बना हुआ है। तो जीवाश्म नहीं था। खैर, उसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पहला चट्टान जो बना, कौन सा चट्टान बन गया? आग्नेय चट्टान बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस आग्नेय चट्टान में टूट फूट होना शुरू हो गया। आग्नेय चट्टान में क्या हो रहा है? टूट फूट हो रहा है। तो टूट फूट जो, अगर किसी भी चट्टान में टूट फूट होता है उसको क्या बोलते हैं? अपरदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरदन। इसमें हो रहा है टूट फूट, और टूट फूट हो रहा है तो कहीं जाके जमा हो रहा होगा। यहाँ से आग्नेय चट्टान का टूट फूट हो रहा है, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से क्या हो रहा हो, कहीं एक जगह पे जमा हो रहा होगा। तो टूट फूट होने की प्रक्रिया को कहा जाता है अपरदन। और जब कहीं एक जगह जमा होता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। तो पहले क्या हो रहा है? इस चट्टान में टूट फूट हो रहा है, यानी कि अपरदन हो रहा है। और जब टूट फूट हो रहा है, छोटा छोटा कण बन रहा हो तो कहीं जाकर जमा हो रहा होगा। तो जमा होने की प्रक्रिया को बोला जाता है निक्षेपण। तो आग्नेय चट्टान में टूट फूट यानी कि अपरदन और निक्षेपण जब हुआ, कहीं जमा हो गया, और उस जमा होते गया, फिर उसके ऊपर दबाव पड़ते गया, एक नया चट्टान बन गया। उस चट्टान को बोला गया अवसादी चट्टान। क्या बोला गया? अवसादी चट्टान बोला गया। ठीक है, सबसे पहला चट्टान कौन सा बना पृथ्वी पे? आग्नेय चट्टान बना। उसके बाद दूसरा कौन सा चट्टान बन रहा है? अवसादी चट्टान। अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टान बन रहा है वो बन गया आपका अवसादी चट्टान बन गया। इस अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। परतदार चट्टान क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटा छोटा परत बाई परत बना, टूट अपरदन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, बैठ रहा है, फिर अपरदन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, बैठ रहा है, मैंने एक परत परत बाई परत, परत बाई परत बैठते गया। फिर ताप और दाब इसको मिला, एक नया प्रकार का चट्टान बन गया जिसको अवसादी चट्टान बोला गया है। अब देखिए, दो टाइप का चट्टान हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक हो गया आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया अवसादी चट्टान। अब क्या हुआ ना कि समय के साथ ये दोनों चट्टान पे, ठीक है, समय के साथ ये दोनों चट्टान में परिवर्तन होने लगा। तापमान के चलते या दबाव से दोनों चट्टान में परिवर्तन होने लगा। आग्नेय चट्टान में भी परिवर्तन हुआ और अवसादी चट्टान में भी परिवर्तन हुआ। तो इससे परिवर्तन हो एक नया चट्टान बन गया। उस नया चट्टान को बोला गया रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान। तो चट्टान मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक आग्नेय चट्टान जो पहला चट्टान है, इसका जब अपरदन और निक्षेपण हो रहा है तो कौन सा चट्टान बन गया? अवसादी चट्टान। और दोनों आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में अपना ताप और दाब के प्रभाव से बहुत समय के बाद इसमें चेंजिंग आ गया, और चेंजिंग आ गया तो उस चट्टान को क्या बोला जाता है? रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। इसको लिख लीजिए। ठीक, अब देखते हैं इसमें गुण क्या देखने को मिलेगा आपको। तो जो आग्नेय चट्टान है कैसे बना है? तरल तरल पदार्थ था, एकदम गर्म था। इसमें उस समय जीव जंतु भी नहीं थे, इसीलिए इस प्रकार के चट्टान में वो किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो अवसादी चट्टान है, टूट फूट के धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब जीव जंतु आ गए, पृथ्वी पे जीव जंतु का अस्तित्व आ गया, उसके बाद अवसादी चट्टान बनने लगा। तो
अवसादी चट्टान में क्या हुआ कि पेड़ पौधा जीव जंतु है वो भी दबने लगे साथ साथ में, तो उसका जो अंश से कुछ जो बना उसको जीवाश्म कहा जाता है। तो आपको आग्नेय चट्टान में किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलेगा, लेकिन अवसादी चट्टान में जीवाश्म मिलता है। जीवाश्म क्यों मिलता है कि इस समय तक पृथ्वी पे जीव जंतु आ चुके थे, और जब अपवर्तन निक्षेपण हो रहा था तो साथ साथ में कुछ जीव जंतु भी पृथ्वी के अंदर दबते चले गए, तो उसी के अवशेष से जो पदार्थ बना उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। और रूपांतरित चट्टान देखिए, तो रूपांतरित चट्टान में क्या होता है कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का रूपांतरित हुआ है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि एक अवसादी चट्टान है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। तो जब चूना पत्थर कौन सा किस टाइप का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। इसका जब रूपांतरण होता है ना तो क्या बन जाता है? संगमरमर। रूपांतरित हो जाता है। ठीक, तो चूना पत्थर का रूपांतरित होने से क्या बन जाता है? संगमरमर। जब तक चूना पत्थर है तो कौन सा चट्टान बन जाता है? अवसादी चट्टान। इसका जैसे ही रूपांतरण होकर संगमरमर बन गया तब क्या कौन सा चट्टान बन जाएगा? रूपांतरित चट्टान। चूना पत्थर अवसादी चट्टान हो गया। इसी चूना पत्थर का कुछ सालों हजारों करोड़ों साल बाद जब उसका रूपांतरण हो जाएगा तो नया चट्टान बन जाता है संगमरमर, एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो आप लोग को हम 3 चट्टान के बारे में पढ़ा दिए, आग्नेय, अवसादी, चूना पत्थर। आग्नेय चट्टान में किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुआ था जब आग्नेय चट्टान बना था। जब पुनः कुछ समय बाद जीव की उत्पत्ति हो गया और अपवर्तन निक्षेपण से जो अवसादी चट्टान बनने की प्रक्रिया में हुई, जब जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दबते गए तो उसका अंश जो पदार्थ का निर्माण हुआ उसको जीवाश्म में जो आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, यही सब आता है। और इस दोनों चट्टान का जब रूपांतरण हुआ तो क्या बन गया? रूपांतरित चट्टान बन गया। तो जब भी जहां भी हम आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे तो ख्याल क्या रखना है कि इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा? आपको खनिज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा तत्वों से मिलकर ही तो बना हुआ है, इसलिए इसको अलग अलग टाइप का खनिज देखने को मिलेगा। और सादी चट्टान में आपको क्या बोलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलेगा। और जितना भी रूपांतरित चट्टान है ये अवसादी या आग्नेय चट्टान का ही रूपांतरित रूप है। इसको लिख लीजिए। ठीक, अब आइए झारखंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले इस सब चीज को जानना काफी जरूरी, नहीं जानिएगा तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और याद हमेशा नहीं रहेगा। रटने से चीज याद नहीं होता है, आपको चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग झारखंड का भूगर्भ भी समझना पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, झारखंड का जो क्षेत्र है किसका है? गोंडवाना भूखंड का क्षेत्र है। अब समझ गए होंगे इसको गोंडवाना भूखंड का क्षेत्र क्यों कहते हैं। आपको हम इस क्लास का शुरू में ही बता चुके हैं कि गोंडवाना भूखंड का क्षेत्र इसको क्यों कहा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, झारखंड में जो चट्टान है ना मुख्य रूप से आर्कियन कालीन। अब आर्कियन काल तो समझ ही रहे होंगे, अब ये पढ़ाए थे कि 5 महाकल्प होता है, उसमें कल्प होता है। तो सबसे जो पहला प्री पेलियोजोइक कल्प था, उस महाकल्प, उसका एक कल्प जो पहला वाला कल्प उसको क्या कहता है? आर्कियन कालीन। मतलब झारखंड का भूभाग सबसे पुराना भूभाग में से एक है। आर्कियन कालीन समय से ही झारखंड का जो भूभाग है वो है। तो झारखंड का जो चट्टान है मुख्य रूप से कौन सा चट्टान है? आर्कियन कालीन चट्टान है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है झारखंड का चट्टान मुख्य रूप से किस समय का है? तो आर्कियन कालीन चट्टान है। ठीक है, अब हम लोग चट्टान को थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। झारखंड में आपको भूगर्भीय संरचना में पढ़ना है क्या है? चट्टान। तो झारखंड में मुख्य रूप से 5 प्रकार का चट्टान पाया जाता है। झारखंड में 5 प्रकार का चट्टान पाया जाता है। आइए कौन कौन सा चट्टान देखते हैं। पहला है आर्कियन, फिर पढ़ना है विंध्यन, फिर पढ़ना है
गोंडवाना। चौथा हो जाएगा आपका राजमहल ट्रैप। और सबसे लास्ट में जो है वो आपका जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप के बारे में जानना है। तो झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है यही 5 प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, राजमहल ट्रैप और नवीन जलोढ़। जलोढ़ निक्षेप नहीं, इसको नवीन जलोढ़ बोल देते हैं। नवीन एक ही चीज है, नवीन जलोढ़। ठीक है, नवीन जलोढ़ को पढ़ना, एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके चीज को समझेंगे, समझ में आएगा। चलिए आर्कियन से शुरू करते हैं। ठीक है, आर्कियन क्रम के चट्टान से हम लोग शुरू करते हैं। तो झारखंड का जो क्षेत्र है उसका 90%, झारखंड के क्षेत्रफल का 90% जो हिस्सा है वो आर्कियन क्रम के चट्टान से बना हुआ है। झारखंड के क्षेत्र का 90% हिस्सा आर्कियन क्रम के चट्टान से बना हुआ है। आर्कियन क्रम के चट्टान किसमें, आर्कियन क्रम जिसमें आर्कियन युग चल रहा था, आर्कियन कल्प, उसमें पृथ्वी पे कोई जीव जंतु नहीं था। तो जीव जंतु नहीं था तो इस समय के चट्टान में आपको कोई भी जीवाश्म नहीं मिलेगा। लेकिन समझिए कितना पुराना बात है, 4 अरब वर्ष पुराना बात है आर्कियन। क्या अभी तक ऐसा ही होगा? ये नहीं होगा, इसका तो रूपांतरण हो ही गया होगा। तो आर्कियन क्रम का चट्टान का रूपांतरण हो गया है, ठीक है, कुछ क्षेत्र में। और रूपांतरित होकर कैसा बन गया है, एक नया टाइप का चट्टान बन गया है जिसका नाम दे दिया गया है धारवाड़ क्रम का चट्टान। कैसा? धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम पूरा झारखंड में 90% हिस्सा क्या है, आर्कियन क्रम का चट्टान है। लेकिन इसी झारखंड के आर्कियन क्रम का जो चट्टान है ना, इसी में से कुछ भाग में इस चट्टान को रूपांतरण हो गया है। रूपांतरण हो गया है तो उस चट्टान को क्या बोला, नाम दे दिया गया है धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब बोलिएगा इसका नाम धारवाड़ क्रम का चट्टान ही क्यों दिया गया? इसका नाम इसलिए धारवाड़ पड़ गया क्योंकि पहला बार इस टाइप का जो चट्टान मिला था ना, वो कर्नाटक के धारवाड़ जिला में मिला था। तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला में पहला बार इस टाइप का चट्टान पाया गया, इसीलिए इस टाइप के चट्टान को धारवाड़ क्रम का चट्टान कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान झारखंड के किस किस क्षेत्र में पाया जाएगा, इसको लिख लीजिए। धारवाड़ क्रम का चट्टान जो है झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम बोलने का मतलब हुआ पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों क्षेत्र। सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा आपको, सरायकेला के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सिमडेगा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि झारखंड का पूर्वी तथा ये पूरा पूरा पूर्वी क्षेत्र है, तो झारखंड का पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी का जो क्षेत्र है, पूर्व क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी, झारखंड का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, आप मैप में देख लीजिएगा, जितना भी दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है वहां पे झारखंड में धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है। अब इस धारवाड़ क्रम का चट्टान का विशेषता क्या है, आइए देखते हैं। आखिर इसको पढ़ना क्यों है? तो झारखंड में जितना भी खनिज मिलता है ना, जितना खनिज लौह अयस्क टाइप का जो भी है, और वो सब के सब आपको यहीं मिलेगा, धारवाड़ क्रम के चट्टान में ही मिलता है। तो इस समय धारवाड़ क्रम के चट्टान इस क्षेत्र में है, तो ऑब्वियसली जितना भी खनिज मिलेगा झारखंड में इसी क्षेत्र में मिलेगा। कौन कौन सा खनिज मिलेगा यहाँ पे आपको? लौह अयस्क मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, चांदी, यूरेनियम, जितना भी इस टाइप का खनिज है सब कहाँ मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान में। ठीक है, जब हम लोग खनिज चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ इसको और ज्यादा विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि झारखंड में 90% भाग में आर्कियन क्रम का चट्टान है। इसी आर्कियन क्रम के चट्टान में कुछ जो भाग है उसको रूपांतरित हो गया है, उस भाग को धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। ये किस क्षेत्र में हुआ है? तो सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है झारखंड का, इस क्षेत्र में जो चट्टान मिलता है उसको धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। और इस चट्टान की विशेषता क्या है? इसके अंदर में आपको लौह अयस्क, तांबा, चांदी, यूरेनियम जैसे बहुमूल्य धातु मिलता
है। इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब दूसरा चट्टान विंध्यन क्रम की चट्टान को देखते हैं। आर्कियन देख लिए, अब आइए विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान, अब इसका नाम विंध्यन क्रम क्यों है? तो विंध्याचल श्रेणी है ना, भारत में बहुत सारा पहाड़ का श्रेणी है, जैसे कि हिमालय पहाड़ का श्रेणी हो गया, सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी है। इसीलिए इस टाइप को झारखंड में चट्टान मिलता है ना, विंध्यन जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, उसी का पार्ट में आता है, इसीलिए इसका नाम विंध्यन क्रम की चट्टान रखा गया है। विंध्यन क्रम की चट्टान किधर मिलेगा? आपको एक गढ़वा जिला में मिलेगा। विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ मिलता है? आपको गढ़वा जिला में मुख्य रूप से मिलेगा, ठीक है। जो विंध्यन क्रम की चट्टान है कब बना हुआ है? ये प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है। कब का है? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल का है, कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान है विंध्यन क्रम का चट्टान। झारखंड में गढ़वा जिला जो है उसी के आसपास मिलता है। ये किस टाइप का चट्टान है? विंध्यन क्रम का चट्टान किस टाइप का चट्टान है? चट्टान के 3 भाग बताए हैं, कौन कौन सा? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो विंध्यन क्रम का जो चट्टान है ये अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? अवसादी क्रम का चट्टान है, ठीक है, जो रूपांतरित हो चुका है, अवसादी क्रम का चट्टान है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इसका विशेषता क्या है? यहाँ पे कौन कौन सा चीज मिलता है? तो यहाँ आपको मिल जाएगा चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर ये सब कहाँ मिलता है? विंध्यन क्रम की चट्टान में। तो आपको गढ़वा जिला में क्या क्या मिल जाएगा? चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर। हम लोग जब खनिज वाला पार्ट पढ़ेंगे तो इस चैप्टर अगर आप अच्छा समझ लिए, ये भूगर्भिक संरचना वाला, तो खनिज वाला पार्ट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि सब याद रहेगा। जैसे ही हम लोग लौ एस के बारे में बात करेंगे तो आपको याद आ जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। और धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ है? तो पूर्वी से पश्चिम सिंहभूम इलाका हो गया, सरायकेला हो गया, सिमडेगा, जितना भी दक्षिणी पूर्वी झारखंड का क्षेत्र है उसमें। तो जैसे ही खनिज में लौ एस, तांबा, चांदी, यूरेनियम जैसा बात आएगा तो सिर्फ आपको दिमाग कहाँ चलना चाहिए? धारवाड़ क्रम की चट्टान में चलना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर के बारे में पढ़ेंगे तो तुरंत दिमाग कहाँ पे आना चाहिए? विंध्यन क्रम की चट्टान में, ठीक है। तो 2 प्रकार के चट्टान हम लोग देख लिए। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? गोंडवाना। तीसरा चट्टान का जो प्रकार है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब इसका नाम गोंडवाना काहे पड़ गया होगा? तो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, इसीलिए नाम गोंडवाना होगा। तो नाम से ज़्यादा लेना देना नहीं है। पहले इसका देखते हैं, पहले बना कब? गोंडवाना क्रम का चट्टान पहले बना कब? तो गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है ये आपका बना है जुरासिक काल, ठीक है। जुरासिक काल गोंडवाना क्रम के चट्टान जो है आपका, इसको क्लियर करते हैं। पहले तो कार्बोनिफेरस था ना, तो कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल तक, इसका निर्माण कब हुआ गोंडवाना क्रम के चट्टान का? कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल। अब कार्बोनिफेरस, जुरासिक, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्कियन तो समझ में आ रहा होगा, पहले ही बता दिए हैं।
तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ? अगर एग्जाम में पूछता है गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ है, तो आपको लिखना है आंसर में कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल तक। कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल तक में इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना क्रम के चट्टान का। झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिम में एक जगह है आपका हुटार। झारखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र में आइएगा तो हुटार से लेकर, झारखंड के पश्चिम में हुटार से लेकर पूर्व में झरिया तक, पूर्व में झरिया तक, यानी कि संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र, जितना भी दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया आपका, दामोदर नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है तो दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया। तो दामोदर घाटी क्षेत्र आपको किस प्रकार के क्षेत्र, यहाँ किस प्रकार के चट्टान देखने को मिलेगा? गोंडवाना क्रम का चट्टान। पश्चिम में हुटार से लेकर पूर्व में झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, किस टाइप का क्षेत्र है? गोंडवाना क्रम की चट्टान का क्षेत्र है, गोंडवाना क्रम के चट्टान का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का विशेषता क्या है? यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको झारखंड में कहीं भी कोयला मिलेगा तो किस प्रकार के चट्टान में मिलेगा? गोंडवाना क्रम के चट्टान में मिलेगा। कोयला आपको झारखंड में खोजना है तो गोंडवाना क्रम के चट्टान को समझना होगा। जहां जहां गोंडवाना क्रम के चट्टान होगा वहीं पे आपको कोयला दिखेगा। तो सबसे जो मेन गोंडवाना क्रम के चट्टान का सबसे मेन क्षेत्र है झारखंड में कौन सा है? ये हुटार से लेकर झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है ये है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ छोटा छोटा क्षेत्र है, जैसे कि अन्य क्षेत्र में लिख लीजिएगा राजमहल, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र हो गया, कुछ गिरिडीह का क्षेत्र हो गया, और उत्तरी कोयल नदी का जो घाटी क्षेत्र है यहाँ भी। इस तीनों क्षेत्र में जो है आपको ई हो गया आपका मेन क्षेत्र, इसके बाद यहाँ भी है। इसीलिए आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है दामोदर घाटी क्षेत्र में मिलता है, उसके साथ ही आपको राजमहल के क्षेत्र में, गिरिडीह के क्षेत्र में और उत्तरी कोयल घाटी के क्षेत्र में भी कोयला देखने को मिलता है। तो जहां भी गोंडवाना लैंड है वहां आपको क्या दिखेगा? कोयला दिखेगा। तीन प्रकार का घाटी क्षेत्र पढ़ लिए। आइए अब अगला वाला पढ़ते हैं। कौन कौन सा हो गया? धारवाड़ हो गया, विंध्यन हो गया, गोंडवाना हो गया। अब राजमहल पहाड़ी देख लेते हैं। राजमहल पहाड़ी, उसके साथ साथ में आपको पढ़ना होगा राजमहल पहाड़ी चौथा है राजमहल ट्रैप, इसको बोलते हैं राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा का क्षेत्र। इसका अपना विशेषता है। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा का जो क्षेत्र है इसका अपना विशेषता है। तो राजमहल ट्रैप कहाँ है? आपका साहेबगंज जिला, साहेबगंज जिला आसपास के गोड़ा पाकुड़ का जो क्षेत्र है वहां पे राजमहल ट्रैप है। ये कब बना? आपका राजमहल ट्रैप कब बना? तो जुरासिक काल में। जुरासिक काल में क्या हुआ? कुछ क्षेत्र में आया वोल्केनो, ज्वालामुखी, उस क्षेत्र में आया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकला लावा। वही लावा जब फैल गया तो वहां जो चट्टान बना, उस चट्टान को जब लावा फैल गया वो ठंडा हो गया, ठंडा हो क्या हो गया? कठोर हो गया। तो उसी चट्टान को बोला जाता है राजमहल ट्रैप। ठीक है। अब दक्कन लावा का क्षेत्र, इस दक्कन लावा के क्षेत्र में क्या है कि यहाँ भी उसी, यहाँ पे जो है ना आपका जुरासिक काल का हो गया। राजमहल ट्रैप कब का हो गया? जुरासिक काल का हो गया। और जो आपका दक्कन लावा का हो गया ये, इसको बोला क्रिटेशियस से इयोसिन। इसका काल क्या है? क्रिटेशियस, क्रिटेशियस से लेकर इयोसिन काल तक के बीच में यहाँ भी आया क्या? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकला लावा और वही लावा से बन गया दक्कन लावा का क्षेत्र। तो दक्कन का प्रदेश जो है झारखंड का हिस्सा नहीं है, आपका महाराष्ट्र तरफ का हिस्सा पड़ता है। झारखंड का थोड़ा छोटा सा पार्ट है जो पाट क्षेत्र है। इसको अगला क्लास में पाट क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
जो पाट क्षेत्र का हिस्सा है वही आपका झारखंड में दक्कन लावा का क्षेत्र का हिस्सा है। जो राजमहल ट्रैप है कब बना, जुरासिक काल में कैसे बना, लावा से। यहाँ पे आया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से हुआ लावा, और लावा जब ठंडा हो गया तो जो चट्टान बना वो कौन सा बन गया, राजमहल ट्रैप। इस क्षेत्र का क्या विशेषता है, तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्युमिनियम तथा लेटेराइट। लेटेराइट, बॉक्साइट तथा लेटेराइट कहाँ कहाँ, आपका जो ये दक्कन लावा का क्षेत्र हो गया तथा ये राजमहल का ट्रैप हो गया। दोनों क्षेत्र में क्या मिलता है, बॉक्साइट तथा लेटेराइट। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, यहाँ पे किस टाइप का खनिज मिलने वाला है आपको, बॉक्साइट तथा लेटेराइट मिलने वाला है। तो पाट क्षेत्र में कौन कौन सा भाग आता है देख लेते हैं। ये पाट क्षेत्र जो बोले, पाट क्षेत्र में कौन कौन सा भाग आएगा आपका, ये जो आपका दक्कन लावा वाला ट्रैप है इसमें आएगा आपका गुमला, लोहरदग्गा, पलामू और गढ़वा, गढ़वा का कुछ क्षेत्र। इसीलिए देखिएगा कि जितना भी गुमला लोहरदगा इस सब का क्षेत्र यहाँ पे क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, गुमला लोहरदगा के क्षेत्र में, और राजमहल के साइड में भी, राजमहल तरफ भी बॉक्साइट मिलता है। तो हम लोग राजमहल ट्रैप के बारे में देख लिए, इसको आप लिखिए पहले। तो हम लोग 4 चीज देख लिए, ठीक है। अब एक और पार्ट बच गया है, आइए उसको देख लेते हैं। नवीन जलोट, नवीन जलोट निक्षेप वाला पार्ट है, उसको देख लेते हैं। पांचवा कौन सा भाग है झारखंड का, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। पहले जलोढ़ होता क्या है, तो जब नदी घाटी क्षेत्र बहता है साथ में वो अपना साथ में निक्षेप, मतलब कि कुछ लेकर और बहता है कचरा सब, बालू मिट्टी, तो अपना नदी के जब किनारे पे उसको छोड़ देता है। जब बाढ़ आता है तो सब पहाड़ से लेकर उतरा और अपना किनारे पे मैदानी क्षेत्र में आते आते अपना किनारे पे छोड़ देता है। वो जो छोड़ने से वहाँ क्या बना, मैदानी क्षेत्र बन जाता है। उसी मैदानी क्षेत्र को जलोढ़ कहा जाता है। इस टाइप का जो है आपको भारत में देखिएगा तो गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, इस सब क्षेत्र में काफी जलोढ़ वाला मिट्टी देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड में बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे है। आपको इस टाइप का नवीनतम जलोढ़ निक्षेप कहाँ देखने को मिलेगा, तो गंगा घाटी। तो गंगा नदी कहाँ से बहती है झारखंड के, आपका राजमहल से। तो राजमहल का जब पूर्वी क्षेत्र हो गया, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में आपको नवीनतम जलोढ़ निक्षेप देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी का जो निचला क्षेत्र हो गया, जहां से निकल रहा हो तो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पे तो इतना तेज में नदी बहता है, दोनों तरफ पहाड़ होता है कि वहां पे कोई निक्षेप छोड़ नहीं पाता है। जब मैदानी क्षेत्र को पहुंचता है तो वहां पे देखने को मिलता है सब जलोढ़ निर्माण। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो निचली क्षेत्र हो गया वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपका सोन नदी, सोन नदी जो गढ़वा पलामू सटा हुआ है, जो सोन नदी का जो क्षेत्र हो गया झारखंड में, वहां भी आपको नवीनतम जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलता है। तो चलिए हो गया, पांचों प्रकार का हम आपको भूगर्भिक संरचना पढ़ा दिए। आइए एक बार इसको हम रिकैप कर लेते हैं अच्छा से। हम लोग क्या पढ़े कि झारखंड में 5 प्रकार का भूगर्भिक संरचना देखने को मिलता है। एक हो गया आपका आर्कियन क्रम का, दूसरा हो गया विंध्यन क्रम का, तीसरा हो गया आपका गोंडवाना, चौथा राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा का क्षेत्र, और पांचवा नवीन जलोढ़ निक्षेप। तो आर्कियन क्रम का जो चट्टान है भारत झारखंड में 90%, झारखंड का जो 90% हिस्सा है वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, आर्कियन क्रम का चट्टान देखने को मिलेगा। इसी आर्कियन क्रम का चट्टान में थोड़ा सा रूपांतरित हो गया है किस तरफ, आपका सिंहभूम, सिमडेगा और जो सरायकेला, दक्षिणी पूर्वी झारखंड का जो क्षेत्र है वहां पे आर्कियन क्रम का चट्टान का रूपांतरित होने के बाद जो बन गया है उसको धारवाड़ क्रम की चट्टान। यह क्षेत्र झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही धारवाड़ क्रम की चट्टान में
जितना भी इम्पोर्टेंट खनिज है यही मिलता है। जैसे लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, आपका यूरेनियम हो गया, इसके बाद डोलो क्या बोलते हैं, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, जितना भी सब इम्पोर्टेंट खनिज है आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान में देखने को मिल रहा है। दूसरा आइए आपका विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम का जो चट्टान है आपको किधर मिलेगा, गढ़वा जिला में। विंध्यन क्रम के चट्टान में आपका मुख्य रूप से कौन सा चीज देखने को मिलता है, खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बालुका पत्थर देखने को मिलता है। जो फिर गोंडवाना क्रम का चट्टान है, झारखंड में आपका जो पश्चिम से चलिएगा तो भूटार से लेकर पूर्व में झरिया तक संपूर्ण जो दामोदर घाटी का क्षेत्र बन रहा है, वो जो आपका क्षेत्र है गोंडवाना क्रम के चट्टान का क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से सबसे विशेषता क्या है इस चट्टान का, इस क्षेत्र में कोयला, प्रचुर मात्रा में कोयला देखने को मिलता है। और थोड़ा सा और इस मुख्य रूप से हो गया, और गोंडवाना क्रम के चट्टान का कुछ और क्षेत्र है, जैसे आपका राजमहल का क्षेत्र हो गया, कुछ गिरिडीह का क्षेत्र हो गया, कुछ उत्तरी जो कोयल नदी बहा हुआ पलामू, गढ़वा, लातेहार के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी कोयला देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी क्षेत्र आपका गोंडवाना क्रम का क्षेत्र है। इसके बाद आपका चौथा जो था राजमहल ट्रैप था, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा के चट्टान। तो राजमहल ट्रैप कहाँ पे है, साहेबगंज के आसपास, साहेबगंज पाकुड़ गोड्डा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, ये कब बना हुआ है, जुरासिक काल में। जुरासिक काल में जो लावा का प्रवाह हुआ, ज्वालामुखी आया, लावा निकला, उसका प्रवाह से जो चट्टान बना है उसको राजमहल ट्रैप कहते हैं। और इसी प्रकार का सेम विशेषता वाला एक और क्षेत्र है जिसको दक्कन लावा का क्षेत्र बोलते हैं। इस दक्कन लावा का क्षेत्र झारखंड का पाट क्षेत्र, गुमला, लोहरदगा और पलामू, गढ़वा का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कहते हैं। ये दोनों क्षेत्र का क्या विशेषता है, यहाँ पे बॉक्साइड मिलता है, तो मिट्टी है किस टाइप का है, लेटराइट मिट्टी है। सबसे लास्ट वाला जो है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ क्या है हम बता दिए, जब नदी अपने साथ बहुत सारा मिट्टी गाद बहा कर लेकर आता है और अपना मैदानी क्षेत्र में नदी जब पहुंचता है, दोनों तरफ उस मिट्टी को बाढ़ के साथ सतलाता है और वो कर देता है, निक्षेप कर देता है। तो उससे क्या बन जाता है कि मैदानी क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम लोग जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। इस टाइप का क्षेत्र आपको झारखंड में बहुत कम देखने को मिलता है। गंगा नदी घाटी जो आपका राजमहल का पूर्वी क्षेत्र हो गया वहां देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपका जो सोन नदी क्षेत्र हो गया, गढ़वा, पलामू, वहां पे, और सोन रेखा का जो निचली क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है। तो आपको हम भूगर्भिक संरचना पूरा पढ़ा दिए। अब थोड़ा सा एक चीज और बच गया है, उसको देख लेते हैं। आइए इसको मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मैप रखे होंगे। झारखंड को अगर पढ़ना है तो मैप रखना बहुत जरूरी है। फिर मोटा मोटी एक आइए देखते हैं मैप बनाकर कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है। अगर झारखंड का मैप को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपका 90% जो क्षेत्र है, 90% क्षेत्र क्या है, आर्कियन है। ये ऐसे ले लीजिए, ये जो क्षेत्र हो गया आपका, कौन सा क्षेत्र है, ये धारवाड़ क्रम का क्षेत्र हो गया। यहाँ जो बन रहा है कौन सा क्षेत्र बन रहा है आपका, ये विंध्यन बन गया, विंध्यन क्रम का चट्टान मिलेगा, यहाँ धारवाड़ क्रम का चट्टान मिलेगा। इसके बाद जो इस इधर का जो क्षेत्र बन रहा है ऐसे, आपका किस टाइप का क्षेत्र है, ये गोंडवाना हो गया। और कुछ यहाँ पे राजमहल ट्रैप है और पाट क्षेत्र यहाँ पे है। इस क्षेत्र में जो है आपका क्या बन रहा है, दक्कन लावा का ट्रैप हो गया, यहाँ पे राजमहल ट्रैप हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे ले लीजिए राजमहल, ये हिस्सा छोड़ देते हैं। ये जो हिस्सा हो गया राजमहल वाला क्षेत्र है, यहाँ ये आपका हो गया कौन सा, जलोढ़ निक्षेप। थोड़ा सा सोन नदी घाटी की तरफ हो गया और थोड़ा यहाँ सोन रेखा नदी घाटी की तरफ हो गया। ठीक है, चीज को समझ गया। अब थोड़ा सा और चीज को पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर को लास्ट करेंगे। अभी वर्तमान समय में आप झारखंड को जिस टाइप से देख रहे हैं, पठार, प्रारंभ में कुछ समय तो था जब पृथ्वी जब ठंडा हुआ बना था हुआ, लेकिन जब पृथ्वी का अपवर्तन होने लगा धीरे 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 धीरे, तो टर्शियरी एक काल है, टर्शियरी काल। उसका पहले तक जो झारखंड का क्षेत्र है ना, समतल हो गया था। झारखंड का क्षेत्र कैसा हो गया था, पूरा 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 एक समतल जमीन बन गया था, समप्राय मैदान कहते हैं उसको, समतल जमीन हो गया। लेकिन जब हिमालय पर्वत का निर्माण होने लगा ना, उस समय क्या हुआ, उसका असर झारखंड के भी क्षेत्र में पड़ा।
तो पहला बार जब बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, इसको लिख देते हैं, इस चैप्टर का नाम दे दीजिए पहले झारखंड का क्रमिक उत्थान। झारखंड का क्रमिक उत्थान, ठीक है। उत्थान पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि झारखंड एक समय ऐसा आया था कि पूरा का पूरा यह मैदानी क्षेत्र बन गया था, लेकिन जब हिमालय का उत्थान होने लगा तो उसी समय झारखंड के भी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा। तो ठीक है, तो इसको 3 बार झारखंड का जो उत्थान हुआ है, अभी जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, इसका उत्थान होने के ना 3 बार उत्थान हुआ है। पहला बार कब उत्थान हुआ? जब बृहद हिमालय का निर्माण होने लगा। तो बृहद हिमालय के निर्माण के समय झारखंड में भी उसका असर पड़ा। ऐसा असर क्या पड़ा? जो पाट क्षेत्र है झारखंड का, पाट क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ऊपर उठ गया। पहला स्टेप में क्या हुआ कि झारखंड का पाट क्षेत्र पूरा का पूरा ऊपर उठ गया। तो पहला बार में किसका उत्थान हुआ? झारखंड का पाट क्षेत्र का। किसके साथ? बृहद हिमालय के उत्थान के साथ साथ ही झारखंड के जो पाट क्षेत्र है इसका आपका उत्थान हुआ। फिर क्या हुआ कि इसके साथ लघु, जब बृहद हिमालय का उत्थान हो गया, अब लघु हिमालय के उत्थान के समय, लघु हिमालय के उत्थान के समय क्या होता है कि आपका जो हजारीबाग, इसमें याद रखिएगा ये पाट क्षेत्र, ठीक है। जब बृहद हिमालय का उत्थान हुआ तो उस समय झारखंड में उसका हलचल देखने को मिला। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि पाट क्षेत्र का ऊंचाई बढ़ गया। फिर दूसरा बार क्या हुआ? जब लघु हिमालय का उत्थान होने लगा उस समय हजारीबाग प्लस जो रांची का पठार है इसका उत्थान हुआ। पुनः एक बार फिर शिवालिक श्रेणी का जब उत्थान होने लगा तो सभी जितना भी क्षेत्र है झारखंड का, ये पाट क्षेत्र, हजारीबाग, रांची का पठार, इस सबका तीसरा बार उत्थान हुआ। तो वर्तमान समय जो झारखंड का स्वरूप देख रहे हैं वो इन तीनों उत्थानों के फलस्वरूप हुआ। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया। हम उम्मीद करते हैं चीज को आप समझे होंगे। आपको अगर कहीं भी डाउट होगा या आप और कुछ सजेशन देना चाहते होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर दीजिएगा। और एक होमवर्क ले लीजिए मेरी तरफ से, आप उसको बनाइएगा और कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला तथा सबसे पश्चिमी जिला कौन है। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। और अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, अगर कुछ डाउट होगा उसको क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तथा अगर आप चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आप ही लोग के लिए काफ़ी मेहनत से चीज़ को हम एडजस्ट करते हैं और फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।